नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चिल्लाने या गाने पर हो जाएगी कोरोना जांच, टेस्ट के दर्दनाक तरीके से छुटकारा। जी हां, कोरोना जांच के दर्दनाक तरीके से अब छुटकारा मिल जाएगा। नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक ने कोरोना जांच का नया तरीका खोज निकाला है, जो पुराने तरीके से बिल्कुल अलग और काफी तेज है। नए तरीके से कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आपको बस एक केबिन में जोर से चिल्लाना या गाना होगा और आपका टेस्ट हो जाएगा। अब आपकी नाक और मुंह से सैंपल लेने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि कोरोना टेस्ट के नए और आसान तरीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम पीटर वैन वीस है। पीटर के मुताबिक कोरोना टेस्ट के लिए शख्स को एयर लॉक्ड केबिन में चिल्लाना होगा या गाना होगा। एक इंडस्ट्रियल एयर प्यूरिफायर मुंह से निकलने पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लेगा, जिन्हें कोरोना वायरस की जांच करने में इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना जांच की इस प्रक्रिया में 3 मिनट का समय लगता है। सैंपल में कोरोना वायरस की मौजूदगी की जांच नैनोमीटर स्केल साइजिंग डिवाइस की मदद से की जाती है। कोरोना जांच के इस तरीके के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईवे पर हादसा होते ही एम्बुलेंस को हो जाएगी खबर, बनेगा ऐसा हाईटेक सिस्टम। जी हाँ, सड़क हादसा होते कि तुरंत घायलों को इलाज मिले, इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक अहम योजना पर काम कर रहा है। ऐसी तकनीकी व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसा होते ही तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को खबर हो जाएगी। जीपीएस सिस्टम के लैस एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। इसी तरह सड़क हादसे को रोकने की दिशा में भी मंत्रालय कई नई योजनाओं पर भी स्वयं कार्य कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने बताया कि रोड सेफ्टी की दिशा में इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म पर काम चल रहा है। एम्बुलेंस, पुलिस कंट्रोल रूम, हॉस्पिटल सभी के एक नेटवर्क से जुड़ने की सड़क हादसे के शिकार लोगों को तुरंत इलाज मिलना संभव होगा और राहत एवं बचाव कार्य में भी सुविधा होगी। हादसा होते ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। कुछ ही समय में सड़क हादसे के शिकार लोगों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम भी शुरू होगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से भी बात चल रही है। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम आने से पीड़ित परिवारों को काफी फायदा होगा। ये योजना सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप लाई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि योजना लॉन्च होने के बाद सड़क हादसे के शिकार लोगों का 2.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस देश में मिला सोने का पहाड़, लोग अपने घरों में भरने लगे इसकी मिट्टी। जी हाँ, आपने कई पहाड़ों के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन सोने का भी पहाड़ हो सकता है क्या? आपने ये कभी सोचा है? आप भी कहेंगे भला ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। कांगो में सोने का एक पहाड़ मिला है। इस खबर के फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपने अपने औजार के साथ पहाड़ पर खुदाई के लिए पहुंच गए। ऐसे में आखिरकार कांगो की अथॉरिटी को उस गांव में मौजूद इस पहाड़ी पर खुदाई को लेकर बैन लगाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। लोग इस वीडियो में खुदाई करते और मिट्टी से सोना निकालते नजर आ रहे हैं। खबर के मुताबिक कांगो में गोल्ड प्रोडक्शन का सिस्टम बेहतर व लचर है। यही वजह है कि यहाँ से कीमती धातुओं की तस्करी दुनिया के कई देशों में अवैध तरीके से होने की खबरें मिलती रहती हैं। कांगो में मिले इस पहाड़ को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी मिट्टी में सोने की मात्रा 60% से लेकर 90% तक है। जानकारी के मुताबिक कांगो प्राकृतिक संसाधन के तौर पर काफी समृद्ध है। यहाँ तेल, हीरे, खनिज और तमाम तरह की लकड़ियों के मामले में काफी समृद्ध हैं। कांगो सरकार ने तत्काल आदेश जारी कर खुदाई को काम को रोक लगा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलईडी लाइट की रोशनी पड़ेगी महंगी, कंपनियों ने दिए 5 से 10% महंगे होने के संकेत। जी हां, आने वाले दिनों में आपको एलईडी लाइट्स के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। कंपनियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दाम में करीब 5 से 10% बढ़ोतरी की जा सकती है। दरअसल कुछ कलपुर्जों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने से बल्ब सहित एलईडी लाइट प्रोजेक्ट की कीमतें 5 से 10% तक बढ़ सकती हैं। खबर के मुताबिक घरेलू मैन्युफैक्चरर्स ने इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि वो सरकार के इस मुद्दे से तत्काल हल की मांग कर रहे हैं। एल्कोमा के अध्यक्ष सुमित जोशी ने कहा कि सरकार के एलईडी लाइट प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनपुट और कलपुर्जों पर शुल्क बढ़ाने के फैसले से स्थानीय रूप से बनी लाइट प्रोडक्ट्स के लिए कम समय में मूल्य बढ़ोतरी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भारत में लोकल फैक्ट्रीज की कमी के चलते करीब अभी इलेक्ट्रिक डिवाइस का इंपोर्ट किया जाता है और इसीलिए एलईडी लाइट्स अभी भी 10% बढ़ सकती हैं। ये तो खुशखबरी, अब पुरानी गाड़ियां नहीं होंगी कबाड़। इस तरह कार खरीदने पर मिलेगी 5% की छूट। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में मोटर वाहन उद्योग को लेकर बड़ी घोषणा की थी, जिसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी का भी जिक्र किया गया था। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी को रद्दी में देते हैं वही वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत नया वाहन खरीदते हैं तो उन्हें 5% की छूट मिलेगी। गडकरी ने कहा कि डिस्काउंट के साथ पुराने प्रदूषण फैलाने वाली
गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स और अन्य शुल्क लिया जाएगा। सभी वाहनों को फिटनेस और प्रदूषण परीक्षणों से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि इस सुविधाओं के लिए फिटनेस और प्रदूषण परीक्षणों से गुजरना होगा। इसके लिए स्वचालित फिटनेस सेंटर की जरूरत है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीति के तहत प्राइवेट वाहनों और 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा, जबकि वाणिज्यिक गाड़ियों को 15 साल पूरे होने पर परीक्षण से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से ऑटोमोबाइल उद्योग के कारोबार 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस नीति से व्यापार में 30% का मुनाफा होगा। गडकरी ने आगे कहा कि वर्तमान समय में जहां निर्यात घटकर 1.45 लाख करोड़ है, वो आने वाले वक्त में 3 करोड़ के आसपास होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही जानवरों के साथ क्रूरता करने पर लगेगा 75,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल की हो सकती है जेल। जी हां, जल्द ही जानवरों को घायल करने या मारने वाला 50 रुपए का जुर्माना भरकर भाग नहीं सकता है। सरकार ने 60 साल पुराने पीसीए कानून में संशोधन के लिए एक मसौदा तैयार किया। इससे किसी व्यक्ति या संगठन के कार्य से पशु की मृत्यु होने पर जुर्माना 75,000 रुपए या पशु की लागत की 3 गुना करने का प्रस्ताव किया गया। इसके अलावा 5 साल तक की सजा या दोनों का प्रस्ताव किया गया है। मसौदे में 3 श्रेणियों में अपराधों का प्रस्ताव किया गया है। इसमें मामूली चोट, बड़ी चोट जो स्थायी विकलांगता का कारण बनती है और क्रूर अभ्यास के कारण पशु की मृत्यु शामिल है। मसौदे के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 750 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। अभी मौजूदा कानून में किसी भी जानवर की पिटाई, लात मारना, यातना देना, भूखा रखना, ओवरलोडिंग यानी कि अधिक सामान लादना, ओवरराइड कराना और किसी को मारना जैसे क्रूरता के किसी भी कार्य के लिए 10 से 50 रुपए के बीच का जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन अब मोदी सरकार इससे बड़ा बदलाव कर रही है, जिसके तहत अब जानवरों के साथ क्रूरता करने वालों पर 75,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा, पृथ्वी पर होगा बैक्टीरिया का साम्राज्य, खत्म हो जाएंगे इंसान और पेड़ पौधे। जी हाँ, भविष्य में धरती से ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाएगी। इसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद कई जीव खत्म हो जाएंगे। जापान और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में इसका खुलासा किया है। साइंटिस्ट के अनुसार धरती पर 100 करोड़ साल बाद ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से जटिल एरोबिक जीव और फोटोसिंथेटिक जीवों की जिंदगी पर संकट आ जाएगा। इनके खत्म होने की आशंका बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन का हिस्सा करीब 21% है। इंसान जैसी जटिल संरचना वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी बेहद जरूरी है, लेकिन धरती की शुरुआत में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही हाल भविष्य में 100 करोड़ साल बाद फिर होगा। ऑक्सीजन के स्तर में भयंकर कमी आ जाएगी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मौजूदगी स्थायी उपलब्धि नहीं रहेगी और इसके पीछे की वजह होगी सूरज की उम्र का बढ़ ढलना। जैसे जैसे सूरज की उम्र ढलती जाएगी वो और गर्म होता जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में फिर चढ़े सब्जियों के दाम, प्याज का भाव 2.5 गुना, आलू भी ऊपर की ओर। जी हां, सब्जियां फिर महंगी हो गई हैं। सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले प्याज तो लोगों को जमकर रुला रहा है। पिछले 15 दिनों से कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। पिछले दिनों तो थोक भाव में भी प्याज की कीमत 45 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। आलम यह है कि पिछले 15 दिनों में प्याज की कीमत प्रति किलो 2.5 गुना तक बढ़ गई है। 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज इन दिनों फुटकर बाजारों में 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्याज के साथ ही आलू के भाव भी बढ़े हुए हैं, जबकि थोक भाव में आलू की कीमत में भारी गिरावट है। आजादपुर मंडी में महज 6 से 7 रुपया प्रति किलो आलू बिक रहा है, जबकि ये खुदरा बाजार में आते ही 20 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जा रहा है। उधर आलू प्याज के साथ ही मटर, गोभी, मूली, गाजर का भाव भी फुटकर बाजार में कम नहीं हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से 10 से 20% तक भाव में उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में हर आयु वर्ग के लोगों को कोरोना मुफ्त टीका, खाका तैयार, घोषणा जल्द। जी हां, कोरोना का टीका अब दिल्ली में सभी को लगेगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सभी आयु वर्ग के लोगों को जल्द ही मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगेगी। सरकार ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। जल्द ही इस टीकाकरण के बारे में घोषणा की जाएगी। कोरोना की एक बार फिर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने का संकेत दिया है। पूरी दिल्ली में सरकार के जितने भी अस्पताल हैं वहां पर टीकाकरण का इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस अभियान की घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है। दिल्ली सरकार ने ये योजना बनाई है कि हर उम्र के लोगों को मुफ्त में ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दोबारा कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ सके। एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। तो घर गाड़ी लेकर निकलने से पहले जान लें सभी नए नियम, जिन्हें तोड़ने पर देना होगा 10,000 रुपए फाइन। जी हाँ,
सरकार ने यातायात नियमों की कड़ाई से पालन कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। इसके लिए सरकार के कई नए रूल्स भी बनाए हैं जो मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप हैं। सरकार ने नए रूल्स में यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य में नया यातायात जुर्माना लागू किया है। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि वाहन चलाते समय टोबैको खाकर थूकने, ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट न पहनने या नशे में गाड़ी चलाने पर दंड के तौर पर भारी जुर्माना वसूला जाए। जाने कौन से नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना देना पड़ सकता है आपको। सरकार ने नए नियमों में कहा है कि सड़कों पर तंबाकू खाकर थूकने पर आपको 1000 रुपए तक का चालान देना पड़ सकता है। गाड़ी में बैठे बच्चों के सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 रुपए, बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने पर भी 1000 रुपए, 2 व्हीलर्स पर ट्रिपलिंग करने पर 1000 रुपए, कार के इंडिकेटर का उपयोग किए बिना मोड़ लेने पर 500 से 1500 रुपए, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर 500 से 1500 रुपए, कारों पर जाति, राजनीतिक या धर्म के स्टिकर के उपयोग करने पर 500 से 1500 रुपए, प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने पर 10,000 रुपए, एम्बुलेंस को साइड नहीं देने पर 10,000 रुपए, शराब सेवन करने की बाद ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।